पंखों की बात कर रहे आनंद मैत्रेय मनुष्य बना ही है आकाश में उड़ने को। न उड़े आकाश में तो फिर पैर घसीट कर ही चलना पड़ेगा। जमीन पर ही चलते रहना मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। इसलिए जीवन इतना बोझिल है, इतना भारग्रस्त है। जीवन में दुख का एक ही अर्थ है कि हम स्वभाव के अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं। दुख सूचक है कि हम स्वभाव से चूक रहे हैं, कहीं हम मार्ग से उतर गए, कहीं पटरी से उतर गए। जैसे ही स्वभाव के अनुकूल होंगे वैसे ही आनंद, वैसे ही अमृत की वर्षा होने लगेगी। लेकिन मनुष्य के पंख पक्षियों जैसे पंख नहीं हैं कि प्रकट हों, अप्रगट हैं। देह के नहीं हैं, चैतन्य के हैं। और जिस आकाश की बात चल रही है वह बाहर का आकाश नहीं, भीतर का आकाश है, अंतराकाश है। जैसा आकाश बाहर है वैसा ही आकाश भीतर भी है। इससे भी विराट, इससे भी विस्तीर्ण, इससे भी अनंत अनंत गुना बड़ा। बाहर के आकाश की तो शायद कोई सीमा भी हो। वैज्ञानिक अभी निश्चित नहीं है कि सीमा है या नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन का तो ख्याल था कि सीमा है, हम सीमा तक पहुंच नहीं पाए, कभी न कभी पहुंच जाएंगे। क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में कोई भी वस्तु असीम कैसे हो सकती है? वस्तु है तो सीमा होगी, सीमा ही तो वस्तु को निर्मित करती है, नहीं तो वस्तु की परिभाषा क्या? अगर असीम हो तो न होने के बराबर हो जाएगी। लेकिन बाहर के आकाश की बात वैज्ञानिकों पर छोड़ दो। उस गोरख धंधे में अध्यात्म के खोजी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, वह उसकी चिंता का विषय भी नहीं है, न वह उसकी जिज्ञासा है, न निर्णय हो जाए कि बाहर के आकाश की सीमा है या सीमा नहीं है तो उसे कुछ मिलेगा। उस निष्पत्ति से कुछ सार नहीं है। लेकिन भीतर के आकाश की कोई सीमा नहीं, यह तो निश्चित हो गया। क्योंकि जो भी भीतर गया है, किसी देश में, किसी काल में, उस सभी का निरपवाद रूप से एक ही अनुभव, एक ही साक्षात्कार है कि भीतर का आकाश अनंत है। उस भीतर के आकाश में उड़ने की क्षमता लेकर आदमी पैदा होता है।
और चलता है बाहर के आकाश में, इससे घसीटता है। क्षमता में और वास्तविकता में मेल नहीं हो पाता। ये जो तालमेल नहीं है, यही हमारा दुख है, यही पीड़ा है, यही संताप है। तालमेल हो जाए, दुख मिट जाए, संगीत का जन्म हो, छंद उपजे, रस बहे, फूल खिले। ऐसा ही समझो कि जैसे गुलाब के पौधे में कोई जूही के फूल लगाने की चेष्टा कर रहा हो। न लगेंगे फूल, आए कितना ही वसंत, हो कितनी ही वर्षा, उमड़ घुमड़ मेघ कितने ही मल्हार गाएं, माली कितना ही खून पसीना करे, नहीं गुलाब में जूही के फूल न लगेंगे, चंपा के फूल नहीं लगेंगे। गुलाब में तो गुलाब के ही फूल लग सकते, और अगर जूही के फूल लगाने की चेष्टा की तो खतरा यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलाब के फूल भी ना लगे, क्योंकि तुम्हारी चेष्टा तो जूही के लिए होगी। तुम तो लगती हुई कलियों को भी तोड़ डालोगे कि ये तो जूही की नहीं। तुम तो खिलते फूलों को भी नष्ट कर दोगे, क्योंकि वे तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होंगे, तो वे तुम्हारी आकांक्षाओं के परिपूरक नहीं होंगे। जो हो सकता है वही हो सकता है, जो नहीं हो सकता वह नहीं हो सकता। और मनुष्य की यही दुविधा है, यही संकट है कि वह जो नहीं है, नहीं हो सकता है, वही होने की कोशिश में लगा है। जो है और हो सकता है, उस दिशा में उसकी आंख भी नहीं, उस दिशा में पैर भी नहीं पड़ते, उस दिशा में पंख भी नहीं खोलता। फिर रोता है, छाती पीटता है और हजार हजार बहाने खोजता है कि शायद इस कारण सुख नहीं, शायद धन कम है इसलिए सुख नहीं। मगर बहुत हैं जिनके पास धन है, सुख कहां? सोचता है पद नहीं, शायद इसलिए सुख नहीं। फिर बहुत हैं जिनके पास पद भी है, पर सुख कहां? थोड़ा धनियों की आंखों में तो झांको, थोड़ा पद पर जो प्रतिष्ठित हैं उनके प्राणों में तो टटोलो, उनके जीवन को तो थोड़ा परखो, पहचानो। उनके जीवन में भी सुख नहीं, तो तुम सिर्फ बहाने ना खोजते रहो। समाज की व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए सुख नहीं, कि आर्थिक वितरण समान नहीं है इसलिए सुख नहीं। यह सब बहाने हैं। रूस में तो आर्थिक समानता आ गई, सुख नहीं आया। रूस से मुझे पत्र आते, सुख तो दूर, स्वतंत्रता भी खो गई। पत्र भी चोरी छिपे आते, पत्र भी सीधे नहीं आ सकते। किसी यात्री को देते हैं लोग कि रूस के बाहर जाके तुम डाल देना ताकि पहुंच जाएं। और
और पत्थरों की एक ही पीड़ा है कि हम सुख को कैसे पाएं। ध्यान क्या है, शांति कैसे उपलब्ध होगी, यह जान के तुम चकित होगे कि रूस में भी जगह जगह लोगों ने संन्यास लिया है। नहीं गैरिक वस्त्र पहन सकते, नहीं माला पहनकर बाहर निकल सकते, क्योंकि जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मेरी किताबों पर पाबंदी है, मेरी किताबें प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन प्रविष्ट हो गई। लोग संन्यास्त थे, रात चोरी से गैरिक वस्त्र पहनकर माला पहनकर ध्यान कर लेते कि अपने तल घरों में मिलते हैं। रूस में अनुवादित कर ली हैं उन्होंने किताबें, हाथ से लिख के किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही हैं। तो समानता भी आ जाए तो भी सुख तो नहीं आता। और अमेरिका में कितना धन है, अंबार लग गए। मनुष्य जाति के पास कभी इतना धन इतिहास के किसी कालखंड में, किसी देश में कभी भी नहीं था। लेकिन जीवन एकदम खाली खाली है, थोथा है। जितना थोथा अमेरिका में जीवन अनुभव होता है, शायद कहीं और नहीं होता, कहीं और हो नहीं सकता। भिखारी को तो आशा रहती कि आज नहीं कल होगा धन पास तो सुख के द्वार खुल जाएंगे, कि स्वर्ग फिर मेरा है। लेकिन जिसके पास सब है उसकी तो आशा भी मर गई, उसके तो आशा में भी अब अंकुर नहीं आ सकते। अब तो उसकी निराशा सघन है, परिपूर्ण है। अब तो वो जानता है भली भांति कि धन हो कि पद हो कि प्रतिष्ठा हो, नहीं सुख मिलेगा, कोई और मार्ग खोजना होगा। इसलिए गरीब देशों में उतनी अशांति नहीं मालूम होती। पश्चिम से मेरे पास इतने लोग आते हैं, लाखों की संख्या में, चकित होते हैं ये देखकर कि भारत के लोग बड़े शांत मालूम होते। इनके पास कुछ भी नहीं, फिर इतने शांत क्यों? और भारत के थोथे पंडित हैं, पुरोहित हैं, तथाकथित महात्मा हैं, वो इस बात का उल्टा ही अर्थ समझाते। वो समझाते हैं कि भारत के लोग इसलिए शांत मालूम होते हैं कि इनके जीवन में धर्म, यह सरासर झूठी बात, बकवास है। धर्म के कारण यह शांति नहीं है, यह शांति है केवल गरीबी के कारण, क्योंकि गरीब को आशा होती इनको भी अमीर हो जाने दो और इनकी भी शांति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अमीर हुआ कि एक बात साफ हो जाती कि ये आशा व्यर्थ थी, ये मृग मरीचिका सिद्ध हो गई। अब मरुस्थल ही मरुस्थल है। वो जो आदमी मरुस्थल में दौड़ रहा है और शांत दिखता है, समझ लेना कि उसे मृग मरीचिका दिखाई पड़ रही कि वह रही, पास ही तो है जल का स्रोत। अब पहुंचा, तब पहुंचा, अभी पहुंचा जाता हूं, थोड़ी देर और, 2 कदम और। मगर जो आदमी इन सारी मृग मरीचिकाओं में पहुंच चुका है और जाके पाया कि सिवाय मरुस्थल के कुछ भी नहीं, उसकी निराशा को समझोगे, उसकी हताशा को समझोगे, उसकी आंखों से चमक चली जाएगी, उसकी आंखों से आशा के दिए बुझ जाएंगे, उसके जीवन में सपने अब नहीं पल सकते। अब कल्पनाओं में उसे कोई रस नहीं रहा। अब वह जानता है कि सब सरासर झूठ है। अब वो जहां है वहीं बैठ रहेगा,
उठने तक का साहस नहीं रह जाएगा, कदम बढ़ाने तक की हिम्मत न रह जाएगी। तो जिनके पास धन है उनको गौर से देखो, जिनके पास पद है उनको जरा गौर से देखो, तब तुम पाओगे कि तुमने अपने दुख के जितने कारण सोच रखे हैं वे सच्चे कारण नहीं, वे केवल बहाने हैं वैसे ही बने रहने के जैसे कि तुम हो। दुख का केवल एक ही कारण है जो बहाना नहीं है, कारण है, और वह कारण है स्वभाव के प्रतिकूल होना। जो हमारी नियति नहीं है उससे अन्यथा होने की चेष्टा में दुख है, और हम सब वही होने में लगे। हमारी नियति है परमात्मा होना, हमारी नियति है आत्म आविष्कार, हमारी नियति है अंतरतम के आकाश में उड़ना। इसलिए धरती पर हम पैर घसीट के चलते हैं आनंद मैत्रेय, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम बने हैं आकाश में उड़ने को। ऐसा ही समझो जैसे किसी ना समझ के हाथ में हवाई जहाज पड़ जाए। मैंने सुना है कि ऐसा दूसरे महायुद्ध में हुआ। बर्मा के एक जंगल में एक छोटा हवाई जहाज छूट गया दूसरे महायुद्ध में। जंगल में रहने वाले आदिवासियों के हाथ में पड़ गया। अब आदिवासी हवाई जहाज का क्या करें? हवाई जहाज है ये भी उनकी समझ में ना आए। वो तो बैलगाड़ी को ही जानते थे, सो उन्होंने हवाई जहाज में बैल जोत लिए, सोचा कि नए ढंग की बैलगाड़ी है, और बैल जोत के उससे काम भी लेने लगे। छोटा सा हवाई जहाज था, होगा 2 सीट का हवाई जहाज, तो उसमें बैल जोत के और उसको चलाने भी लगे। महीनों हवाई जहाज बैलगाड़ी ही रहा। तुम उस हवाई जहाज की दुर्दशा समझो। अगर हवाई जहाज को जरा भी होश होता तो जार जार रोता, तो उसकी आंखों से आंसू टपकते कि ये मेरी क्या गति हो रही। इसके लिए मैं बना हूं ऊबड़ खाबड़ रस्तों पर बैल जुते हवाई जहाज में, मूढ़ों के हाथ में पड़ जाएगा तो यही होना था। फिर शहर से कोई आदमी आया था, उसे भी हवाई जहाज का भाव अनुभव तो नहीं था, लेकिन बस और ट्रक उसने देखे थे। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें बैल जोतने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी बस है। उसने कोशिश करके चलाने की चेष्टा की, 2-4 दिन में चल गया हवाई जहाज, तो बस की तरह कुछ दिन चला। आदिवासी बहुत प्रसन्न हुए कि बिना बैलगाड़ी के गाड़ी चल रही, बैल नहीं गाड़ी चलती। देखने आते आदिवासी दूर दूर से। फिर उस आदमी ने जब शहर गया तो वहां लोगों को कहा कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तब किसी ने उससे कहा कि पागल, वो बस नहीं है, तू जैसा वर्णन कर रहा है वो हवाई जहाज है। तो एक पायलट को लेके वो आदमी जंगल पहुंचा, और तब वो हवाई जहाज आकाश में उड़ सका। तब तो आदिवासियों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मनुष्य जैसा है उतने पर समाप्त नहीं। हम बैलगाड़ी बनाए हुए हैं उसे।
घसीट रहे। चिल्लाते हैं बुद्ध पुरुष कि नहीं तुम इसके लिए बने हो, अनंत संपदा के तुम मालिक हो, प्रभु का राज्य तुम्हारा है। मगर हम सुनते नहीं। सुने कैसे? हमने इस बाहर के जगत में अपने बहुत से न्यास स्वार्थ जोड़ रखे। हमने न मालूम कितने सपनों के जाल बुन रखे। सुने तो सब जाल छोड़ने पड़े। सुनना महंगा है। सुनते हैं और अनसुनी करते, सुन भी लेते हैं और सुनते भी नहीं। धनी धर्मदास ठीक कह रहे हैं। धर्मदास कोई धनी नहीं थे, लेकिन भीतर के धन को पाके धनी धर्मदास कहलाए। नहीं था कुछ उनके पास, लेकिन जो उनके पास आया उसने ही पाया कि भीतर कुछ अहिर्निश बरस रहा है, कोई रसधार बह रही। जो आया उसने पिया, जो आया पी के वही जिया, नए जीवन को जिया। उनके ये वचन प्यारे। सोवत हो कहीं नींद। कैसी नींद में सोए हो? क्या कर रहे हो? क्या होने को आए थे? क्या हो गए हो? ये कैसी नींद? सपने को सच मान लिया, सच का विस्मरण कर दिया, अपने को भूल बैठे हो, औरों के पीछे दौड़ रहे हो, और सब कहीं जाते हो, सिर्फ अपने भीतर नहीं जाते। ये कैसी नींद? और सब जुटाते हो, सिर्फ एक ध्यान नहीं जुटाते। और वही एकमात्र धन है, उसे ही पाओ तो धनी हो जाओ। सब जुटा लोगे मगर दीन रहोगे, दरिद्र रहोगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। रोते जिए, रोते आए, रोते मरोगे। हंसते हुए भी जिया जा सकता है। हंसने का तुम्हारा जो अनुभव है वो वास्तविक नहीं है। तुम हंसते भी हो तो उस हंसी में आनंद नहीं होता। शायद आंसुओं को छिपाने की व्यवस्था है वह। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों हंसते रहते हो, तो मैं उनको क्या कहूं? इसलिए हंसता रहता हूं कि कहीं रोने ना लगूं। अगर ना हंसूं तो आंसू टपकने लगेंगे। इसलिए किसी तरह हंस के अपने को भुलाए रखता हूं। जिसको तुम मनोरंजन कहते हो वह क्या है और अपने को भुलाने के सिवाय? कोई चला फिल्म में, कोई चला नाटक में, कोई चला नृत्य में। पूछो कहां जाते हो? कहते मनोरंजन को जाते। मनोरंजन की इतनी क्या जरूरत पड़ी? मनोरंजन की जरूरत ही किसको पड़ती? जो दुखी है उसी को पड़ती। सुखी को मनोरंजन की क्या जरूरत है? आनंदित को मनोरंजन की क्या जरूरत है? आनंदित व्यक्ति 3 घंटे किसी सिनेमा गृह की गंदगी में बैठने को राजी नहीं होगा, कि जहां लोग सिगरेट
और बीड़ी का धुआं उड़ा रहे हैं। जहां की सीटों में न मालूम कितनी बीमारियां के रोगाणु भरे हुए, खटमलों का आवास है, जहां न मालूम कहां कहां किस किस तरह के गंदे लोग रोज आके बैठते। और 3-3 घंटे तुम क्या देख रहे हो पर्दे पर? केवल धूप छाया का खेल। उसमें रो भी लेते हो, हंस भी लेते हो, उदास भी हो जाते हो, प्रसन्न भी हो जाते हो। मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। और जानते भी हो भली भांति कि पर्दा है खाली। जब आए थे तब भी देखा था खाली है, जब जाओगे तब भी देखोगे खाली है, लेकिन बीच में भरमा लिया आपने को। और इसको कहते हो मनोरंजन, और इसके लिए पैसा भी चुकाते हो, इसके लिए कतार में खड़े होते हो, धक्कम धुक्की खाते हो। सोवत हो के ही नींद। कैसी नींद है तुम्हारी? क्या कर रहे हो? लोग ताश खेल रहे, शतरंजें बिछाए बैठे। उनसे पूछो क्या करते हो? कहते हैं समय काट रहे। जैसे समय तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि काटे नहीं कट रहा है। पागलों, समय तुम्हें काट रहा है और तुम कहते हो हम समय काट रहे हैं।